हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी शो डाउन। और आज मैं आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन और चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्डे में मिल जाएगा। और लिस्ट में मैंने काफ़ी न्यू ड्रामा ऐड किए हैं और आप लोगों ने मेरी लिस्ट में किसी भी ड्रामा को देखा है तो कमेंट में बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा था, और नहीं देखा है तो जाकर देखना, क्योंकि सभी ड्रामा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेगी, जिन्हें देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो इसीलिए पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है रिमेंबर माय बॉय। एक बहुत ही प्यारी और कैप्टिवेटिंग हाई स्कूल रोमांटिक ड्रामा है जो आपको बताएगी कि हाई स्कूल में प्यार तो बहुत आसानी से हो जाता है, पर जब उस प्यार को लंबे समय तक चलाना हो तो चीजें बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाती है। और प्यार के इन्हीं चैलेंजेस को इस ड्रामा में दिखाया गया है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है जियांग यांग और जिंग मैंग की, जिसमें से जिंग मैंग बहुत ही मासूम टाइप की लड़की है जो किसी भी बात पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है, और वहीं जियांग यांग ऊपर से तो कोल्ड और अंदर से सॉफ्ट टाइप का लड़का है जो जिंग मैंग के मासूमियत का बहुत फायदा उठाता है और उसके साथ छोटे मोटे प्रैंक्स करता रहता है। पर इन छोटे मोटे प्रैंक्स की वजह से ही ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं और इन दोनों के बीच बहुत ही एडोरेबल लव स्टोरी डेवलप होना शुरू हो जाती है। और अब इनके इसी लव स्टोरी को फोकस में रखकर इस ड्रामा में लव स्टोरी के डिफरेंट फेसेस को दिखाया गया है। तो फिर एक्चुअल में एक लव स्टोरी को कितने चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस खूबसूरत रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी और MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। कोई भी रेस्टोरेंट ऐसे नहीं चलाया जाता। ऐसे रेस्टोरेंट्स की वजह से ही लोग खाने को अनहेल्दी कहने लगे हैं। मैं जायंट होटल का शेफ सीओ पोंग हूँ। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है वॉक ऑफ लव। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही एक्सीलेंट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसमें आपको टेस्टी लव स्टोरी और एक इंटरेस्टिंग स्पाइसी लव ट्रायंगल मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक फॉर्मर गैंगस्टर किसुंग की, जो एक चाइनीज रेस्टोरेंट हंग्री वॉक को रन करता है, पर उसका ये बिजनेस टोटल फेलियर साबित हो रहा था, क्योंकि उसके रेस्टोरेंट के नियर बाय 6 स्टार होटल जाइंट था जो हंग्री वॉक को पूरी तरीके से ओवरशैडो कर दे रहा था। पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात सियो पोंग और सेईवू से होती है। सियो पोंग जो पहले जाइंट होटल का टॉप शेफ था, पर एक कंट्रोवर्सी ने उसके पूरे करियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वहीं सेईवू एक बड़ी कंपनी की एरेस थी और वो जायंट होटल की वजह से रातों रात बैंक करप्ट हो गई थी, और इसलिए अब ये दोनों अपना करियर, अपनी होप और अपनी आखिरी इन्वेस्टमेंट को हंग्री वॉक पर लगाकर जायंट होटल से कॉम्पिटिट कर रहे हैं। तो अब क्या ये तीनों मिलकर जायंट होटल के सामने हंग्री वॉक को सर्वाइव करा के सक्सेसफुली रन करा पाएंगे या नहीं, और उसी दौरान कैसे कैसे रोमांटिक बॉन्ड क्रिएट होते हैं इन तीनों के बीच, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। इस होटल में सबसे जरूरी चाइनीज रेस्टोरेंट है और चाइनीज रेस्टोरेंट में सबसे जरूरी मैं हूँ। मैंने मेहनत की ताकि एक दिन हेड शेफ बन सकूं। मुझे बदला लेना है। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है सी एंड हर परफेक्ट हस्बैंड। ये एक फैंटास्टिक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर बेस्ड है, और इस ड्रामा की स्टोरी आपको नो गेन नो लव से बहुत ज्यादा सिमिलर लगेगी, क्योंकि दोनों ड्रामा का कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है क्विंसी की, जो बहुत ही एम्बिशियस और करियर फोकस्ड लॉयर है और वो टॉप लॉ फर्म चिंग एंड हुई में काम करना चाहती है, पर उस फर्म में काम करने के लिए कैंडिडेट को शादीशुदा होना जरूरी है। इसीलिए क्विंसी का भाई क्विंसी को बिना बताए उसके प्रोफाइल का मैरिटल स्टेटस को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से क्विंसी को फर्म में जॉब मिल जाती है। और जॉब मिलने के कुछ दिनों में क्विंसी अपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से फर्म के फाउंडर लॉ जिन को इम्प्रेस कर लेती है, जिसकी वजह से वो क्विंसी का नाम प्रमोशन के लिए रिकमेंड करना चाहते हैं। और इसी रिकमेंडेशन प्रोसेस के दौरान क्विंसी को पता चलता है कि उसका मैरिटल स्टेटस तो मैरिड है और अब उसे कहीं से भी नकली हस्बैंड ढूंढ कर लाना होगा, नहीं तो उसकी प्रमोशन और जॉब दोनों चली जाएगी। और इसलिए वो एक स्ट्रेंजर यंग हुआ को अपना कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बनाती है, पर स्ट्रेंजर होने की वजह से इनकी केमिस्ट्री अच्छे से नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से फर्म के लोगों को इन दोनों पर शक होने लगता है। और इसके ऊपर से क्विंसी का एक्स बॉयफ्रेंड भी लॉ फर्म ज्वाइन कर लेता है, जिसके कारण क्विंसी और यंग हुआ के लिए कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो अब इन कॉम्प्लिकेशन से कैसे टिकल करते हैं किंगसी और यंग हुआ, और ये फेक रिलेशनशिप अनएक्सपेक्टेड टर्न कैसे लेता है, और क्या ये दोनों अपने इस फेक मैरिज को मेंटेन रख पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है स्टेप बाय स्टेप लव। एक आउटस्टैंडिंग रोमांटिक कॉमेडी बिजनेस ड्रामा है जिसे 7.9 की IMDb रेटिंग मिली है। अपने अपोजिट कैरेक्टर अट्रैक्ट ईच अदर कॉन्सेप्ट पर तो बहुत सी रोमांटिक ड्रामास देखी होगी, पर सिमिलर कैरेक्टर रिपेल ईच अदर कॉन्सेप्ट पर शायद एक भी ड्रामा नहीं देखी होगी। और यही बात इस ड्रामा को स्पेशल बनाती है। इस ड्रामा में एक बहुत ही फ्रेश कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है कोल्ड और सक्सेसफुल CEO लू चैन की, जिसे बिजनेस में चैलेंजेस और कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा पसंद है और उसका निकनेम रिवेंज मशीन है, क्योंकि आज
आज तक बिजनेस फील्ड में ऐसा कोई ओपोनेंट नहीं रहा जिसे उसने हराया ना हो, पर फाइनली उसे बिजनेस फील्ड में एक ऐसा वर्ती ओपोनेंट मिल गया है जो लू चैन के तरह ही सातिर कोल्ड और बिजनेस जीनियस है, और वो ओपोनेंट है एक बहुत ही रिच फैमिली की बेटी बुरेन। तो अब इन दोनों बिजनेस जीनियस में से कौन किसको ओवर पावर्ड करेगा और दो लीथल बिजनेस कॉम्पिटिटर के बीच एक क्यूट लव स्टोरी कैसे डेवलप होगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा बिजनेस टैक्टिक्स और रोमांटिक मूवमेंट से भरी हुई इस ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारे 6 नंबर पे ड्रामा है ड्रीमिंग ऑफ अ फ्रेकिंग फेरी टेल। एक एवरेज सी ड्रामा है जो बॉस एम्प्लॉय रोमांस पर बेस्ड है, और इस ड्रामा को देखना है या नहीं वो आप लोग प्लॉट सुनने के बाद डिसाइड कर लेना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो इस ड्रामा में कुछ नया नहीं है, वही लव हेट वाला रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, और इसी वजह से तो इस ड्रामा को 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही गरीब लड़की जेरिम की, जो हमेशा यही सोचती रहती है कि काश उसकी भी लाइफ सिंड्रेला की लाइफ की तरह टर्न ले और उसे एक ऐसा प्यार करने वाला प्रिंस मिल जाए जो उसे इस गरीबी से बाहर निकाल दे। और जेरिम को अपने इस ख्वाब को सच करने की आज भी दिखने लगती है जब उसकी जॉब एक सोशल क्लब में लग जाती है, जिस सोशल क्लब का ओनर है सुपर रिच आईबॉल एयर चामिन। पर रईस होने के साथ साथ चामिन बहुत ही कोल्ड और एरोगेंट भी है, और उसे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो रियलिटी से ज्यादा फेरी टेल में जीती है, और जेरिम बिल्कुल ही वैसी लड़की है। तब इस के ड्रामा में सिंड्रेला की लव स्टोरी एक्चुअल में कैसे पनपती है और इन दोनों कैरेक्टर्स की अपोजिट पर्सनालिटीज कितनी फनी और रोमांटिक मूवमेंट क्रिएट करते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप इंग्लिश डब्ड में पैरामाउंट प्लस पर देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है स्पाइस अप आवर लव। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो नो गेन और नो लव ड्रामा की स्पिन ऑफ है। कहने का मतलब ये है कि इस ड्रामा का प्लॉट नो गेन नो लव ड्रामा से ओरिजिनेट हुई है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है सोही की क्लोज फ्रेंड स्लैश सिस्टर जायुन की। और अगर आपने नो गेन नो लव ड्रामा देखा है तो आपको पता होगा कि जायुन हमेशा से सिंगल रहने वाली नोलिस थी, जिसे अपने ही लिखे 19+ नोबल के मेल प्रोटैगनिस्ट याजुन से प्यार था, क्योंकि जायुन ने याजुन को बिल्कुल अपने ड्रीम बॉय की तरह बनाया था, और इसी वजह से जायुन उसे बहुत अडोर करती थी। पर फिर एक दिन पता नहीं कैसे वो अपने ही लिखे नोबल के वर्ल्ड में पहुंच जाती है, और वहां खुद को नोबल के फीमेल प्रोटैगनिस्ट युनसियो के बॉडी में पाती है, जिसके कंपनी जीवी इलेक्ट्रिक का प्रेसिडेंट है याजुंग। और नोबल के अकॉर्डिंग कंपनी के ओनर और प्रेसिडेंट के बीच एक बहुत ही हॉट और इरोटिक रोमांस डेवलप होना था। पर जायुन और उसके ड्रीम बॉय याजुन के बीच लव स्टोरी शुरू हो पाती उससे पहले ही जायुन देखती है कि याजुन का कैरेक्टर पता नहीं कैसे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे बाक्यूंग से बदल जाता है, इससे जायुन को बहुत नफरत है। तो अब क्या इस नोबल की स्टोरी की वजह से दो हेटर्स लवर बन पाएंगे या नहीं, या इनकी नफरत नोबल की स्टोरी को एक अलग ही ट्विस्ट पे ले जाएगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटास्टिक फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है क्यूट बॉडीगार्ड। एक एडोरेबल सी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपके वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा अपने साथ बहुत ही फ्रेश और हिलेरियस कॉन्सेप्ट लाता है जो आपको बहुत एंटरटेन करेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सुजिन की, जो दिखती तो बहुत क्यूट है पर उसके पास सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ है, और वो बहुत बड़ी ट्रबल मेकर है, और बिल्कुल उसी तरह ट्रबल मेकर है गुरोंग, जो एक एरोगेंट एयर है बहुत बड़ी कंपनी का, और उसे पैसे का बहुत घमंड है, और अपने इसी एरोगेंस और रूडनेस की वजह से उसने बहुत से दुश्मन बना लिए हैं, और अब उसे इगरली एक बॉडीगार्ड की जरूरत है जो उसे प्रोटेक्ट कर सके। और तभी एक एक्सीडेंट के दौरान वो सुजिन के सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ का विटनेस बनता है, और सुजिन के स्ट्रेंथ को देखकर वो सुजिन को अपना बॉडीगार्ड बना लेता है। तो अब इन दोनों ट्रबल मेकर की ये जोड़ी कितनी हिलेरियस मूवमेंट क्रिएट करती है, और साथ में समय बिताते बिताते कैसे इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप होने लगती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिस पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है लव एंड्यूरेंस। ये ड्रामा फ्रेंडशिप रोमांस जॉनरा पर बेस्ड एक बहुत ही रिलेटेबल ड्रामा है, जिसे 7 की IMDb रेटिंग मिली है। बचपन में हम सभी अपने बेस्ट फ्रेंड से प्रॉमिस करते हैं कि चाहे जो हो जाए हम अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे और कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे। पर अफसोस करियर और फ्रेंडशिप में हमेशा करियर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है, और करियर को ज्यादा प्रायोरिटी देते देते फ्रेंडशिप पहले जैसे नहीं रह पाती है, और लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशन डेवलप हो जाते हैं कि हम दोस्ती के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। और ऐसी स्टोरी दिखाई गई है इस ड्रामा में, जिसका प्लॉट रिवॉल्व करता है 6 बेस्ट फ्रेंड्स के अराउंड। ये सारे फ्रेंड्स हाई स्कूल में एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि चाहे जो हो जाए हमारी दोस्ती बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही रहेगी। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि करियर और फ्रेंडशिप में हमेशा करियर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है, और इन सभी को भी ना चाहते हुए भी ऐसा ही करना पड़ता है। पर अफसोस इनमें से कुछ फ्रेंड्स अपने करियर में कामयाब हो जाते हैं और कुछ फ्रेंड्स कामयाब नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से इनमें से कुछ के मन में जेलसी डेवलप हो जाती है, तो कुछ के मन में नाकामयाब होने की शर्मिंदगी, जिसकी वजह से इनकी दोस्ती पहले जैसे नहीं रह पाती है। और अब ये सभी दोस्त जेलसी, एनवीनेस और शर्मिंदगी को साइड रखकर अपनी दोस्ती पहले जैसे कर पाएंगे या नहीं, और इनमें से कुछ दोस्तों की फ्रेंडशिप लव स्टोरी में कैसे बदलती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटास्टिक ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो।
हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है मिस्टिक लव। ये एक इंक्रेडिबल फैंटेसी रोमांटिक थाई ड्रामा है जिसे 7.7 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही खूबसूरत सरपेंट प्रिंसेस मैनी की, जो एक दिन अर्थ पर आती है अर्थ को एक्सप्लोर करने। पर तभी एक लड़के चोन के अक्रॉस आती है जिसे एक एसेसन मारने वाला होता है। पर एन वक्त पर मैनी अपने मैजिकल जेम से चोन को बचा लेती है। पर अफसोस उस मैजिकल जेम की वजह से चोन और मैनी एक दूसरे से लिंक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को सेंस और फील कर सकते हैं। और क्योंकि चोन बहुत बड़े फॉर्चून का एयर है, इसलिए कोई मिस्टीरियस आदमी उसे बहुत बार एसोसिनेट करने की कोशिश करता है और इसलिए मैनी को बार बार चोन को बचाना पड़ता है, जिसकी वजह से मैनी और चोन के बीच बहुत स्वीट लव स्टोरी डेवलप हो जाती है। पर अफसोस मैनी की सगाई ऑलरेडी नकारा सरपेंट से हो चुकी है और इसलिए वो मैनी और चोन के लव स्टोरी के खिलाफ है और वो चोन को मारना चाहता है। और इसके ऊपर से चोन को ये भी नहीं पता है कि मैनी एक सरपेंट है। तब इन दोनों के लव स्टोरी का क्या होगा जब चोन को मैनी की रियलिटी के बारे में पता चलेगा, और क्या मैनी चोन की लाइफ को नकारत से बचा पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप डिगी मूवी फ्लेक्स ऐप पर हिंदी में देख सकते हो। जिया, ये बॉस तुम पर हमेशा चिढ़ते क्यों रहते हैं? वो इस प्रोजेक्ट के लायक ही नहीं है। सॉरी बॉस। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है लव एट फर्स्ट बाइट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी यूनिक टाइप की रोमांटिक ड्रामा है जिसे 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है। क्या आपको पता है दो टाइप के मोटिवेशन होते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन में आपके सीनियर्स इंटेंसली आपकी बेइज्जती करते हैं ताकि आपको गिल्ट महसूस हो और आप बेटर परफॉर्म करें। और इसी नेगेटिव मोटिवेशन पर डिपेंड है इस ड्रामा की लव स्टोरी, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक कुक सियुई की, जो अंधविश्वासों में बहुत ज्यादा विश्वास करती है और उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और उसी पोटेंशियल को देखकर कुकवे कंपनी का असिस्टेंट मैनेजर मार्सियस उसे अपने नए कुकिंग प्रोजेक्ट को ऑनलाइन ऑपरेट करने का मौका देता है। और ये प्रोजेक्ट तो एक बहाना है, दरअसल मार्सियस और सियुई का बहुत पुराना कनेक्शन है, जिसकी वजह से मार्सियस डेस्परेटली चाहता है कि सियुई अपनी लाइफ में सक्सेस हो। पर सियुई के क्लमसी नेचर की वजह से वो उस कुकिंग प्रोजेक्ट में बार बार गड़बड़ी कर रही है, जिसकी वजह से मार्सियस को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। और इसलिए वो फैसला करता है कि वो नेगेटिव मोटिवेशन का सहारा लेगा और खड़ूस बनकर सियुई के कुकिंग की तब तक बेइज्जती करेगा जब तक सियुई अपनी कुकिंग को परफेक्ट न बना ले। तो अब क्या ये नेगेटिव मोटिवेशन सच में काम आएगा या नहीं, और एक रोमांटिक ड्रामा के तौर पर ये ड्रामा आपको कितना कुछ ऑफर करने वाली है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। मैं भी एक दिन बढ़िया शेफ बनना चाहती हूँ। मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी जिससे बहुत खुश हो जाए। ये तो कमाल का है। जब वो मुझसे अच्छा बर्ताव करता है तो डर लगता है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी कोरियन मूवी देखनी है हिंदी डब्ड में, और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामा के बारे में अपडेट जाननी है, तो मेरे एंड सीन पे दो वीडियो शो हो रहा है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।